बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह से इब्तिदा है मेरी, सदा खुश रहो ये दुआ है मेरी। वेलकम टू इस्लामाबाद टेलर। आज मैं लेके आया हूँ अपने दोस्तों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और नई वीडियो, जिसमें कफ के अंदर, बाजू के अंदर जो चोने डालते हैं वो बनाने का तरीका। सबसे पहले हमने बाजू का घेरा बनाना है, दोनों साइडों से बाजू के घेरे बनाने हैं। इस तरीके के साथ हम घेरे बनाएंगे, रास को रास के साथ और रेब पल्ले को रेब के साथ अटैच करके इसके घेरे बनाएंगे। 5 इंच का हमने घेरा रखना है टोटल। वीडियो को बगैर कट किए शुरू से एंड तक देखेंगे, इंशाल्लाह वीडियो को मुकम्मल तौर पे आपको समझ आएगी। चोनों वाले कफ बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। बगैर कट किए एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और वीडियो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। दोनों साइडों से हमने इसके घेरे बना लेने हैं। बाजू जो जितना इसका मोटा कटिंग करते हैं उतना ही इसका बाजू खुला रखना। आगे वाले हिस्से साइड से इसको कटिंग नहीं करेंगे। तो 1.25 इंच पे इसके सिलाई लगानी है बाजू के आगे वाले हिस्से पे। और एक बात और मैं बताता चलूँ आपको कि जो टांके का साइज़ है उसको हमने बड़ा रखना है और इस हिसाब से हमने इस पर सिलाई लगानी है। टांका ऊपर वाली साइड से लूज़ कर लेना है और इसका साइज़ बड़ा करना है। और जो साइडों से हमने तकरीबन 2-2 इंच का धागा छोड़ना है दोनों साइडों से। हाथ से पकड़ के धागे को खींच के कटिंग करना है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि जो मज़ीद नई डिज़ाइनिंग के हवाले से, टेलरिंग के हवाले से जो वीडियो वो आसानी के साथ आप तक पहुंच सके। अच्छा सा कमेंट करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। वीडियो को कैसी लगी आपको। तो उसके साथ ही हमने बाजू पे सिलाई लगा लेनी है। बाजू पे सिलाई लगाने के बाद हमने कफ जो है उसको हमने फोल्ड करना है, बनाने हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। कफ तैयार कर रहे हैं, इस हिसाब से हमने दोनों साइडों से हमने सिलाई लगानी है। एक सूत्र का फासले पे हमने सिलाई लगानी है, ताकि जो कपड़ा है हमने फोल्ड करेंगे, जब कफ सीधा करेंगे तो कपड़ा अच्छे तरीके से नीट तरीके के साथ अंदर की तरफ प्रेस होके बैठ जाएगा। इस हिसाब से हमने सिलाई लगानी है। और ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त और नीट तरीके के साथ कफ हमने फोल्ड कर लिए, तैयार कर लिए हैं। बाजू का जो तरीक़ाकार है, इसमें चोने डालने का तरीक़ाकार है, वो आप ये देखिए। धागा हमने जो एक्स्ट्रा हमने छोड़ा था 2-2.5 इंच का, तो उसका हमने एक हिस्से को लेना है, एक धागे को हमने खींचना है। तो उसको इस तरीके के साथ खींचेंगे कि धागा टूट भी ना आ जाए। और इसको कपड़े को हमने फोल्ड करना है, इसमें चोने डालेंगे जो कि बिल्कुल कफ के बाजू के दरमियान वाले हिस्से में होंगी। दोनों साइडों से हमने इसको रखना है। 2-2 इंच का फासला, 2.25-2 इंच का फासला हमने साइडों से रखना है। और कफ के दरमियान वाले, बाजू के दरमियान वाले हिस्से में हमने इसके चोने डालनी है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त चोनों का लेवल बिल्कुल बराबर कर लेना है। दोनों साइडों से हमने धागे खींच के लेवल को इस तरीके के साथ बराबर करना है। चोने बिल्कुल सेंटर में होंगी, चोनों का लेवल भी बिल्कुल बराबर होगा। साइडों से बिल्कुल कपड़े को प्लेन कर लेना है। कफ को
रख के इस तरीके के साथ इसकी पैमाइश कर लेनी है। हल्के से प्ले होनी चाहिए जो कफ लगाने के लिए एडजस्ट हो जाए अच्छे तरीके के साथ, इसमें लूजिंग वगैरह ना हो। इस हिसाब से हमें इसके अंदर चोने डाल लेनी है। दोनों साइडों से पकड़ के कफ को अच्छे तरीके से इस तरह हमने मैश करके बराबर करना है। ऐसे हमने चोने डालनी है। इसका सिलाई करने का जो तरीका है कफ के अंदर बाजू को अटैच करने का तरीका, वो भी मुकम्मल तौर पे आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जो दूसरा बाजू है उसकी भी हमने एक धागे को हमने पकड़ के खींचना है आस्ता आस्ता। इस हिसाब से खींचेंगे कि धागा जो है वो टूट भी ना जाए, और इसकी जो चोने हैं वो बिल्कुल दरमियान में हमने करनी है। साइडों से, दोनों साइडों से हमने बिल्कुल प्लेन रखना है कपड़े को, तकरीबन 2, सवा 2 या 2.5 के रखना है। तो बाजू में चोने डालने के लिए जो टांके का साइज़ है वो बड़ा रखना है, और ऊपर वाले हिस्से से टांके को लूज़ रखना है। इस हिसाब से हमने धागे को खींचेंगे। सलवार दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर रख के बाजू के दरमियान वाले हिस्से में ले आएंगे, और कफ को रख के इस तरीके के साथ हमने इसको पैमाइश कर लेनी है। चोनों का लेवल बिल्कुल बराबर कर लेना है, बिल्कुल बराबर करना है। साइडों से हमने बाजू के हिसाब से हमने साइडों पे 2-2 इंच के, सवा 2 या 2.5 इंच का हमने फासला रखना है, बिल्कुल प्लेन। और चोने बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। इसको स्टिचिंग करने का भी मुकम्मल तरीका आपको मैं बताऊंगा किस हिसाब से हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके के साथ साइडों से बिल्कुल प्लेन होने के बाद हमने अब कफ सिलाई करने का जो तरीका है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो में आप देख रहे हैं, वीडियो को बगैर कट किए एंड तक देखें। इंशाल्लाह जो ये चोनों वाले कफ हैं वो लगाने का जो तरीक़ाकार है वो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। आप आसानी के साथ ये कफ चोनों वाले तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। हाफ कप से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और इसके किनारे पे सिलाई लगानी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। कफ की हमने पैमाइश बाजू के हिसाब से ऑलरेडी की हुई है, तो इस तरीके के साथ जो धागा एक्स्ट्रा हमने कटिंग किया हुआ था उसको हमने कटिंग नहीं करना, उसको कफ के अंदर ही हमने फोल्ड करना है। आधा इंच का हमने बाजू के अंदर दबा लेना है इस तरह। तो जो कफ है बाजू ये चोनों वाले लगाने का जो ये तरीका है ये बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग तरीका है, जो कि बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस हिसाब से हमने जो प्लेन कपड़ा है उसको इसके अंदर आधा इंच का दबा दे के ऐसे सिलाई लगा लेंगे। चोनों के ऊपर भी एक सिलाई हमने एक्स्ट्रा लगा लेनी है। उस सिलाई जो हमने लगाई हुई है वो तकरीबन बिल्कुल एक आधा सूत्र के हिसाब से हमें बाहर की तरफ नज़र आनी चाहिए। इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। चोने बिल्कुल कफ के दरमियान में होंगी और दोनों साइडों से प्लेन होगा। इस तरीके के साथ हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, जो कि स्टार्टिंग में जब बाजू तैयार कर रहे थे उसी वक्त मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी। तो उसी हिसाब से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बाजू के अंदर कपड़ा बिल्कुल पूरा होगा और चोने जो कफ के बिल्कुल सेंटर में आएंगी। इस साइड पे हमने कफ की जो सिलाई है वो क्लोज करनी है। इधर रिवर्स करके हमने धागे को कटिंग करना है। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ हमने जो कफ के अंदर बाजू के अंदर चोने डालने का जो तरीक़ाकार है वो आपके साथ शेयर किया, और ये कफ बहुत ही डिसेंट तरीके के साथ तैयार किया है। दूसरा जो कफ है उसको भी हम इसी तरीके के साथ लगाएंगे।
बाजू हमने ऑलरेडी अटैच तैयार किया हुआ है, अब कफ़ के साथ अटैच करना है बस। तो पहले कफ़ के साथ हमने किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है और किनारे पे इस तरीके के साथ सिलाई लगाएंगे। कपड़ा आगे की तरफ बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कपड़े को खींच के नीचे वाली साइड से बराबर करके हमने सिलाई लगानी है और 1 इंच से पीछे हमने सिलाई को रोक लेना है। और जो कफ़ है उसको हमने बाजू को आधा इंच का दबा रख के हमने आधा इंच का दबा अंदर की तरफ हमने रखना है। जो धागा इसके साथ बड़ा हुआ था रखा था हमने एक्स्ट्रा, उसको कटिंग नहीं करना, उसको कफ़ के अंदर ही फोल्ड करना है। जो सिलाई हमने बाजू के ऊपर लगाई हुई थी वो बिल्कुल हल्की हल्की हमें बाहर की तरफ नज़र आनी चाहिए, उसके ऊपर ऊपर ही सिलाई लगानी है ताकि जो चौने हैं वो वाज़ेह तौर पे हमें दिखाई देंगी नीट तरीके के साथ। बाजू जो है बने हैं। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो थी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं जो वीडियो आज किया है वो आपको इसका गाइड करने का तरीक़ाकार कैसा लगा। मज़ीद जो नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।